जिनके पिता अंडा का दुकान चलाते हैं, मां संघर्ष की हैं, वो आज जज बनते हैं। मतलब जैसे भी अगर दिक्कत हुआ कि आज यहाँ इतना पैसा कम है तो जिया जी बोलते थे कि हम इतना देंगे, मेरे हम इतना देंगे, सब मिलजुल कर वहाँ मतलब जमा इसको मतलब देते थे। सोच नहीं धरा, हम अपन मन से पढ़ाया है और अपन अच्छा हमको लग रहा है। सीढ़ी गिन के बताइए कौन सा सीढ़ी पर कितने सीढ़ी थे, ये सब तो नहीं आता। ये सब कभी नहीं होता, कभी नहीं। कोई ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आता जो फंसाए व्यक्ति। हाँ, कुछ नहीं। सवाल के माता पिता बहन और उससे भी ज़्यादा खास करके इसका छोटा भाई को जाता है, जो बहुत अथक प्रयास करके अपना पढ़ाई को छोड़ करके ट्यूशन पढ़ा करके इसको खर्च में अहम रोल निभाया। इंटरव्यू बहुत इजी होता है और बहुत फ्रेंडली माहौल होता है, कुछ भी उटपटांग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। अचानक से आज ऐसा दिन आ गया, हम इमेजिन भी नहीं किए थे। कल रात में हम लोग सोचे थे कि मतलब काफ़ी एक्साइटेड थे रिजल्ट को लेके, और रिजल्ट को लेके हम भी काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो गए थे कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। इस वक्त हम औरंगाबाद जिले के शिवगंज में हैं, जहां पर पहले ही प्रयास में आदर्श कुमार ने जो है वो जुडिशरी निकाला है, और खास करके ये बड़ी बात है कि ये पहला प्रयास है, और जिनके पिता अंडा का दुकान चलाते हैं, मां संघर्ष की हैं, वो आज जज बनते हैं। बड़ी उपलब्धि इनके लिए है, इनके परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं, जो कहीं ना कहीं जब लोग इनको बधाई दे रहे हैं तो खुश हो रहे हैं। इनकी माँ हमारे साथ में है, आदर्श भी हैं, उनके परिवार हैं, उनके चाचा हैं, भाई हैं, सभी लोग यहाँ पर हैं। सबसे बारी बारी से जानेंगे, और उनके दोस्त भी हैं जो शिक्षक हैं यहाँ पर मौजूद हैं, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आदर्श का संघर्ष कैसा रहा, और खास करके इन्हें देख करके जो है और जो बच्चे यहाँ के हैं वो कैसे उत्साहित होंगे। सबसे पहले तो आपसे जानेंगे, बेटा जो है आपका जज बन गया है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रहा है। खुशी मिल रहा है? हाँ। बहुत संघर्ष किए हैं हाँ। लोग कहते होंगे कि पढ़ाई रही हो, कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि मेहनत है इसमें। हम वो सब सोच नहीं धरा, हम अपन मन से पढ़ाया है और अपन अच्छा हमको लग रहा है। बहुत खर्चा भी होता है पढ़ाई लिखाई में, कैसे मैनेज किया? कई यही सी महादेव गुरु सब मैनेज कर दिया। हम महादेव गुरु पर दया मांगते रहा, वही सब निकाला, मेहनत किया, शिव गुरु हमको और कुछ नहीं। ये नहीं लगा कभी कि अब पढ़ाई में फीस में खर्च है तो कुछ और कर लेता, नौकरी कर लेता, इसमें बहुत समय लगा रहा है, ऐसा कुछ? हम ये सब अभी कुछ, हम आँख मूंद खाली शिव गुरु पर ध्यान लगाया और इसको पढ़ाया बस। क्या बनाना चाहती थी आप? हम खुशी में सुना सब कोई के ना गांव घर में बतिया कि जज बनेगा जज बनेगा, तो हम कह के बाबू हम दुख करके पढ़ाएंगे, जज बनो। जज बनो? हाँ। न्याय दो सबको? हाँ, अन्याय दो और अपना दादा बाप के चाचा के सबके रोशन करो नाम रोशन। हाँ। तो अब खुशी हो रहा है हमको पूरा खुश हो रहा है। तो ये आदर्श की माँ है जो भावुक हो गई हैं इस वक्त, क्योंकि ये बड़ी उपलब्धि है, ये जिले के लिए बड़ी उपलब्धि है। कोशिश करेंगे कि कैसे उनकी पढ़ाई रही। वो दुकान चलाते हैं, इससे पहले भी फल का दुकान चलाते रहे, संघर्ष बड़ा किया उन्होंने। कभी ऐसा नहीं आया कि हम भी जो पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पढ़ाई है इसमें समय लगता है, आपने पहले प्रयास में निकाल लिया है, तो कभी ऐसा दिमाग में नहीं है कि कुछ और नौकरी करें या दबाव? ना कभी नहीं। सपोर्ट रहा? हाँ, पूरी तरीके से सपोर्ट। हाँ। क्या कहेंगे जब आपने पहली बार रिजल्ट सुना कि आपका क्लियर हो गया, कैसा महसूस किया? अच्छा फील हुआ, देखे हो गया तो फिर अच्छा लगा, महसूस तो अच्छा ही होगा। कहाँ से आपने तैयारी शुरू की, और पूरी तरीके से अगर बात करें तो शुरुआत से कि प्राइमरी आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ, उसके बाद आपने कैसे कैसे की? मेरा प्राइमरी एजुकेशन डीएवी पब्लिक स्कूल बोकारो से हुआ। उसके बाद मैंने 5 ईयर का लॉ किया चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना से। फिर वहीं से मैंने जुडिशरी का भी तैयारी शुरू किया और उसके बाद रिजल्ट हुआ। उसके बाद रिजल्ट हुआ। हाँ। तो ये बताएंगे कि आपके पिताजी अंडा का दुकान चला रहे हैं, माँ जो है वो संघर्ष की हैं, परिवार वाले सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। अब ये जब उपलब्धि सामने आई, कैसा रिएक्शन रहा लोगों का? अच्छा है, सबका रिएक्शन अच्छा है, सब खुश है। खुश है? हाँ। क्या कहेंगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आपको देख करके, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कुछ सब्जेक्ट वो चुने जिस पर उनको ज्यादा अच्छे से कमांड करना चाहिए?
नहीं, अब जो पढ़ रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि क्या पढ़ना है, बस डेली पढ़ते रहे और कुछ नहीं। आपने तैयारी कैसे की है, क्योंकि जैसा आपका बैकग्राउंड रहा है, कोचिंग का जो फीस है उस हिसाब से कॉलेज आपने किया है, कैसे मैनेज हुआ है सब? ये सब हो गया मैंने, जब कैसे हुआ हम क्या बताएं, बस कोचिंग तो मैंने नहीं लिया था, सेल्फ स्टडी ही किया था। पिताजी समूह से पैसा उठा करके आपको देते थे, हाँ। लोन के माध्यम से आपको हाँ हाँ ये बड़ा संघर्ष है। हाँ। तो अब आप क्या कहेंगे, जब आपको ये बड़ी जिम्मेवारी मिली है, न्यायिक व्यवस्था में आप फिर से गए हैं एक बार, तो क्या कहेंगे जब ये जिम्मेवारी आपके पास आया और लोग आपके बीच में रहेंगे, तो आप कैसे उसको देखेंगे? हम अच्छे से ही देखेंगे, अपने तरफ से कोशिश करेंगे कि अच्छा ही हो। क्या कुछ है जिसको सुधारने की आवश्यकता है, या फिर जो अगर आपको मौका मिलता है तो आप उसमें अहम योगदान दे सकते हैं इसमें? देखिए, सुधारने का बात है तो ये तो एक आदमी से नहीं सुधर सकता। ये जो सुधारना है वो तो हमारे गवर्नमेंट कर ही रही है और धीरे धीरे सुधर रहा। एक आदमी बस अपना काम सही से कर सकता है, जो मेरा जॉब होगा, जो मेरा सर्विस होगा, हम वो सही से करेंगे। कई लोग जो आपको देख रहे हैं उनके दिमाग में होगा कि पहले प्रयास अब में आपने तो निकाल दिया, बहुत लोग ऐसे हैं जो पहला प्रयास में सफल नहीं हो पाते हैं, इंटरव्यू होता है उसमें डरते हैं, उन लोगों को क्या संदेश देंगे आप? इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा था, क्या कुछ सवाल आपसे पूछे गए थे इस पर? नहीं, इंटरव्यू बहुत इजी होता है और बहुत फ्रेंडली माहौल होता है। कुछ भी उटपटांग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं और सिंपल आंसर देते हैं। ऐसा तो नहीं ना कि सीढ़ी, या आप जैसे आए सीढ़ी गिन के बताइए कौन सा सीढ़ी पर कितने सीढ़ी थे, ये सब तो नहीं आता ये ना, सब तो पूछते कभी हैं। नहीं होता है, कभी नहीं। कोई ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं कुछ आता जो नहीं। फंसाए व्यक्ति हाँ, को। कुछ नहीं। सवाल वही जो आप समझ रहे हैं, पढ़े पढ़े हैं वही। हाँ हाँ। तो आप बताएंगे कोई ऐसा सवाल जो थोड़ा फनी लगा हो आपको या अलग? मेरे से अलग सवाल वही था कि कॉलेज का नाम तुम्हारा चाणक्य ही क्यों है, ये पूछा था। तो जवाब में आप क्या दिए? मैंने तो नॉर्मल जनरल आंसर दे दिया था कि चाणक्य ने चाणक्य नीति दिया था, इसी कारण हो सकता है इसका नाम हो। तो फिर बताए, हमको जस्टिस ही बताए थे कि उस दंड नीति भी दिए थे, इस कारण ही उसका नाम चाणक्य है। चाणक्य है। तो देखिए ये आदर्श हैं, उनके चाचा यहाँ पर हैं, उनके मित्र यहाँ पर हैं, उनसे जानेंगे कि जो है घर का जो परिवार है, जो बच्चा है, वो ये बड़ी उपलब्धि लेकर के आया है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत सौभाग्य की बात है कि घर में इतना बड़ा जॉब जज के रूप में आया है और इसका श्रेय पूरा फैमिली को जाता है, खास करके इनके माता पिता, बहन और उससे भी ज़्यादा खास करके इसका छोटा भाई को जाता है, जो बहुत अथक प्रयास करके अपना पढ़ाई को छोड़ करके ट्यूशन पढ़ा करके इसको खर्च में अहम रोल निभाया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ट्यूशन पढ़ा करके जी। ट्यूशन पढ़ा करके और इसको जहाँ भी कमी मिलता था, ज़रूरत पड़ता था कि यहाँ पर इतना ज़रूरत है, तो कहीं से अरेंज करके उसको पूरा करता था और उससे अपना जब लास्ट में जब डिसीजन आया तो हमें बहुत गौरवान्वित हो रहा है और पूरा समाज के साथ पूरा पंचायत का नाम रोशन हुआ है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए देखिए, तो आप जब चर्चा कर रहे थे उनके चाचा जी, तो हमारे साथ में आदर्श के छोटे भाई भी हैं और ये कहा जाता है कि बड़ा भाई जो है वो बड़ी जिम्मेवारी निभाता है। इस वक्त कहानी उल्टा ही है, छोटे भाई ने ये जिम्मेवारी निभाया कि मैं जो है वो पढ़ाऊँगा, किसी तरीके से व्यवस्था करूँगा और जो बड़ा भाई है वो तैयारी करे। ऐसा ही कुछ हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत ये पहले से ही काफ़ी बेहतर था और एक छोटा भाई होने के नाते एक उसको बिलीव दिलाना था कि नहीं तुम कर सकते हो और एक सपोर्टिव नेचर बन के उसके साथ रहना था, जो हम हमेशा उसके साथ रहे। कैसे आपने मैनेज किया चीज़ों को? आप बोल रहे हैं कि ट्यूशन फीस, ट्यूशन पढ़ा रहे थे उसके बाद कर रहे थे, कैसे क्या हुआ था माहौल से? नहीं, वैसे जैसे कि चीज़ें था, साथ में थे हम लोग, जो होता था हमें तो पता ही नहीं क्या होता था क्या नहीं होता था, बस चीज़ चलता गया और चीज़ें होता गया। अब चीज़ों तो हमें अच्छे से याद भी नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, बस सब कुछ होते रहा समय के साथ। चीज़ें अचानक से आज ऐसा दिन आ गया, हम इमेजिन भी नहीं किए थे। कल रात में हम लोग सोचे थे कि मतलब काफ़ी एक्साइटेड थे रिजल्ट को लेके, और रिजल्ट को लेके हम भी काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो गए थे कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो डर था एक मन में? हाँ, बहुत संघर्ष बहुत था, परिवार पूरा संघर्ष कर रहा था। बहुत बहुत बहुत। तो कामयाबी नहीं मिलता तो एक कहीं ना कहीं होप जो टूटता। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं मिलने के बाद डिसअपॉइंटमेंट तो आता है, पर वो मतलब मुझे उस पर काफ़ी बिलीव था क्योंकि वो उसको पढ़ते हुए हम काफ़ी करीब से देखे हैं। भाई है पर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हम लोग रहे, तो चीज़ें हमको पता था उसका स्ट्रेंथ। वो काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड था अपना वर्क को लेके और बहुत ज़्यादा टू द ग्राउंड था, चीज़ों को लेकर काफ़ी सीरियस था। तो वो चीज़ें मुझे उसमें दिखता था और मुझे ऐसा लगता भी था कि मतलब ये कर ही लेगा।
और नहीं का चांस ही नहीं था, नहीं कभी ऐसा चांस ही नहीं हमको लगा कि वो नहीं कर पाएगा। चलिए, तो ये संघर्ष है और आदर्श है। ये क्या कहेंगी जो है आदर्श की सफलता को लेकर? बहुत खुश हैं और हम लोग को विश्वास था कि वो कर लेगा। कर लेगा। हाँ, इसीलिए उसको मतलब जब भी उसका जरूरत पड़ता था हम लोग बोले, जहाँ तक तुम जाएगा तुम जाओ। हम लोग 2 बहन, हम, मेरी बड़ी दीदी, मम्मी पापा और भाई, हम लोग सब मिलकर उसको सपोर्ट किए हैं। घर में आर्थिक स्थिति हाँ, कमजोर वही होने के कमजोर होने के कारण मेरे हस्बैंड, मेरे बड़े वाले जिया जी, मेरा भाई सब मिलकर वो ट्यूशन पढ़ा के, स्कूल पढ़ा के, मतलब जैसे भी अगर दिक्कत हुआ कि आज यहाँ इतना पैसा कम है तो जिया जी बोलते थे कि हम इतना देंगे, मेरे हम इतना देंगे, सब मिलजुल कर वहाँ मतलब जमा इसको मतलब देते थे। हिम्मत बढ़ाते हाँ, रहे। हिम्मत इसको बढ़ाते रहते थे। यहाँ तक कि इसको कोचिंग लेने के लिए भी बोली थी, बोला नहीं दीदी हम खुद से कर लेंगे, मेरे अंदर इतना है कि हम खुद से कर लेंगे। मतलब आर्थिक स्थिति की वजह से ही ये कोचिंग। हाँ, ये कोचिंग नहीं लिया कि मतलब 1.5-2 लाख रुपया लगता है कोचिंग में, तो बोला कि इतना पैसा मतलब इतना तो खर्चा हो रहा है तो हम खुद से मेहनत करेंगे, हमको बस मतलब बाहर रहने का तुम लोग खर्चा दो, बाकी ट्यूशन का हम कर लेंगे। तो कैसे आप फिर मैनेज किए इसको, कैसे फिर खर्च निकाले? तो वही है कि मतलब कुछ पैसा वो दे देता था, कुछ पैसा मम्मी पापा अपना अरेंज कर लेते थे, कुछ पैसा हम लोग दोनों बहन मिलकर अरेंज करके देते थे। अब खुशी हो रहा है कि भाई बहुत जो खुशी हो रहा है, वो जज बहुत। बन गया। हाँ, बचपन से बस एक ही सपना था कि मेरा भाई कुछ बने और वो बन गया, और विश्वास था कि वो कुछ कर, क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं गया है कि ना मतलब अच्छे नंबर से पास नहीं हुआ होगा, और एक ही बार में। तो ये आदर्श का परिवार हैं, उनके चाचा हैं जो खुश हैं। और चूँकि ये बड़ी बात है कि एक छोटे से जगह में, सुदूरवर्ती इस इलाके में हम हैं और यहाँ से जो है एक लड़का सफल होता है, और सफल ऐसा कि एक मिसाल बन जाए। हमारे साथ उनके दोस्त भी हैं, शिक्षक दोस्त नहीं, हम तो परिवार ही है। परिवार ही है और पारिवारिक को दोस्त तो है। और क्या खुशी ही कहेंगे? मिल रहा है। हम लोग को तो पहले से पता भी था कि यहाँ मतलब कि इन लोग का इंटरव्यू होने वाला है, तो एक मन में इच्छा मतलब कि उम्मीद था कि हो जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट कल आया तो हमको आधा घंटा के अंदर पता चला, तो इनके चाचा को हम कॉल किए कि रिजल्ट हो गया। अब हमको रहा नहीं गया, हम तुरंत घर पर आए, पूरा मिले, बातचीत किए, तो अंदर से लगा कि बहुत बड़ा चीज मिल गया। मतलब कि एक्सपेक्टेशन नहीं था कि था, लेकिन हुआ तो और ज्यादा ही होगा कि क्या ये उम्मीद नहीं था कि कोई यहाँ पर जज बने। हाँ, लेकिन मन में इच्छा था लेकिन दिख नहीं रहा था, लेकिन सब चीज पता नहीं अजीब सा लगा। और फिर हम तुरंत घर पर आए, मिले और आशीर्वाद भी दिए। है तो हमको परिवार, ये तो गांव का नाम क्या, ये तो पूरा समझिए कि जिला पूरा बिहार का नाम पूरा है। बिहार का नाम है, हाँ। जिले का नाम है कि एक संघर्ष करके ठीक से देखे हैं, कोचिंग भी नहीं करते हाँ, थे। कोचिंग नहीं, और पूरा अपना एक पढ़ते रहना 20 घंटा 22 घंटा 18 घंटा एक लगातार अथक परिश्रम, जब तक लग रहा है जो भी हो जाए चलते रहा, गाड़ी रुका नहीं। चलिए, तो ये संघर्ष है आदर्श का, उनका परिवार यहाँ पर मौजूद है और हमने बातचीत की है कि किस तरीके से आदर्श ने जो है वो मेहनत किया है, उनके परिवार ने पीछे खड़े होकर के जो है उनको सपोर्ट किया है, और तब जाकर के ये उपलब्धि जो है उनके हाथ लगी है। बने रहिए, लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।